हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 4 फरवरी और 4 फरवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में सिसिली टायसन का निधन हो गया, वो कौन थे? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अभिनेत्री। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में सिसिली टायसन का निधन हो गया, वो एक अभिनेत्री थी। साथियों, अब ध्यान रखिएगा, सिसिली टायसन अमेरिका की फेमस अभिनेत्री थी। इन्हें 2013 में टोनी पुरस्कार भी मिला था, तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में महिंद्रा फाइनेंस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अनिश शाह। ध्यान रखिएगा, हाल ही में महिंद्रा फाइनेंस के नए अध्यक्ष के रूप में अनिश शाह को नियुक्त किया गया है। अब बात है महिंद्रा फाइनेंस, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1991 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? म्यांमार। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में म्यांमार ने अपने यहाँ 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की है। अब बात है म्यांमार, तो आप ध्यान रखिएगा, म्यांमार एक एशियन कंट्री है। यहाँ की राजधानी कहाँ है? नापी दाव। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्त? क्यात। और बात की यहाँ के राष्ट्रपति, तो वो कौन है दोस्त? वो है माइंट सुवे। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 2 फरवरी। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया गया है। साथियों, आप ध्यान रखिएगा, इसे मनाया क्यों जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, इसे मनाए जाने का जो मुख्य उद्देश्य हुआ है, लोगों में पृथ्वी के लिए वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है दोस्त? इस बार की थीम है वेटलैंड एंड वाटर। क्या है दोस्त? वेटलैंड एंड वाटर। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में IAS अधिकारी राजीव रंजन को किस राज्य का नया मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? तमिलनाडु। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में IAS अधिकारी राजीव रंजन को तमिलनाडु राज्य का नया मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात आई तमिलनाडु, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। तमिलनाडु, इसका स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। यहाँ की राजधानी का चेन्नई। यहाँ के CM कौन है? EK पलानीस्वामी। यहाँ के राज्यपाल कौन है? बनवारीलाल पुरोहित। सातुस, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 39। बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों संख्या कितनी है? 18। और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 234। अब ध्यान रखिएगा, जो तमिलनाडु, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 39, राज्यसभा की 18, विधानसभा की 234। सातुस, यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? भरतनाट्यम, कुमी और कोलाटम। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? एमराल्ड डोव। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? ग्लोरिसा लिली। सातुस, यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि गिंडे नेशनल पार्क, गल ऑफ मनार मरीन नेशनल पार्क, अन्नामलई टाइगर रिजर्व, मुदुमलई नेशनल पार्क, मुगुरती नेशनल पार्क। सातुस, आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में कृत गई दीपम त्योहार ये कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा, CCTV निगरानी के मामले में चेन्नई शीर्ष स्थान पर रहा है। और अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में चेन्नई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में S बनर्जी को नियुक्त किया गया है। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में किस देश ने पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा पदक जीता है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है भारत। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में भारत ने पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा पदक जीता है। तो इसका आंसर क्या है? भारत। अब ध्यान रखिएगा, पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कुवैत में आयोजित किया गया था। इसमें भारत टोटल 11 पदक जीते हैं, जिसमें 4 ग्लोबल मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में भारतीय अमेरिकी भाविया लाल को किस स्पेस एजेंसी के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? नासा। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो भाविया लाल है, उन्हें हाल ही में नासा के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात आई नासा, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। नासा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 29 जुलाई 1958 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। और बात की जाए इसके हेड, तो वो कौन है दोस्तों? हैं स्टीव जर्किक। कौन है दोस्त? स्टीव जर्किक। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। दोस्त, प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा गैर EMB
एटीएम से पैसे निकालने पर रोक लगाई गई है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? पीएनबी। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में पीएनबी बैंक के द्वारा गैर ईएमबी एटीएम से पैसे निकालने पर रोक लगाई गई है। अब बात है पीएनबी, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। पीएनबी इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त? पंजाब नेशनल बैंक। इसका स्थापना कब हुआ था? 19 मई 1894 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और बात की इसके सीईओ, तो वो कौन है दोस्त? वो हैं एस मल्लिका अर्जुन राव। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? स्मृति ईरानी। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में स्मृति ईरानी के द्वारा 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला का उद्घाटन किया गया है। तो इसका आंसर क्या है? स्मृति ईरानी। अब ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट टाइम में स्मृति ईरानी केंद्रीय कपड़ा मंत्री है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। तो दोस्त प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिवालिक रेंज की प्रजातियों के संरक्षण के लिए बॉटनिकल गार्डन बनाया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? उत्तराखंड। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा शिवालिक रेंज की प्रजातियों के संरक्षण के लिए बॉटनिकल गार्डन बनाया गया है। अब बात है उत्तराखंड, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। उत्तराखंड इसका स्थापना कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। यहाँ की राजधानी का, तो अब ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड की 2 राजधानियाँ, पहली गैरसन जो कि समर कैपिटल है और दूसरी है देहरादून जो कि विंटर कैपिटल है। यहाँ के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यह है 5। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 3। और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 70। अब ध्यान रखिएगा, जो उत्तराखंड है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 5, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70। साथ ही यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? गढ़वाली, कुमाऊनी, कजरी और झोरा। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? हिमालयन मोनल। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? ब्रह्म कमल। साथ ही यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में सूर्यधार झील का निर्माण ये भी कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। इको ब्रिज ये भी कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया उत्तराखंड में। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क का स्थापना कहाँ हुआ? ये भी उत्तराखंड में। घाट पेयजल योजना का शुरुआत ये भी कहाँ हुआ? ये भी उत्तराखंड में। साथ ही साथ बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन ये भी कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। और साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में एक दिन के लिए सृष्टि गोस्वामी को उत्तराखंड के सीएम के रूप में बनाया गया है। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। तो दोस्त प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में वियतनाम के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है गुयेन फू टोंग। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में गुयेन फू टोंग को वियतनाम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात है वियतनाम, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। वियतनाम, अब ध्यान रखिएगा, वियतनाम एक एशियन कंट्री है। यहाँ की राजधानी क्या है? हनोई। यहाँ की मुद्रा क्या है? डोंग। और बात की यहाँ के पीएम, तो वो कौन है दोस्त? वो है गुयेन जुआंग फूक। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 12 और अंतिम प्रश्न, हाल ही में फेसबुक ने किसे अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है हेनरी मोनिज। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में फेसबुक ने हेनरी मोनिज को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात है फेसबुक, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। फेसबुक इसका स्थापना कब हुआ था? 4 फरवरी 2004 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया। और बात की इसके सीईओ, तो वो कौन है दोस्त? वो है मार्क जुकरबर्ग। कौन है दोस्त? मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या था? केरल। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था दोस्त? केरल। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में एसबीआई कार्ड के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त, यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। और दोस्त, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।